बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, जो आज मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है कीमा भरे करेले। किस तरह बनाती हूँ मैं। सीज़नल सब्ज़ी है, गर्मियों के लिहाज से मिलती तो बेमौसमी भी सब्ज़ियाँ हैं, लेकिन मज़ा उसी मौसम में आता खाने का जिस मौसम की ये सब्ज़ी हो। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना है अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरी वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा आपने फेसबुक का लिंक भी ज्वाइन करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी आज की शेयरिंग कीमा भरे करेले मैं किस तरह बनाती हूँ आपने देखना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप भी आया उसी तरीके से बनाते हैं या कोई और तरीका है। अगर आपका कोई और तरीका है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं भी उस तरह बनाने की कोशिश करूँगी और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। बस आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर मेरे पास है 250 ग्राम मेरे पास ये चने की दाल है, जो कि मैंने तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद भिगोई हुई थी और फूल के तकरीबन ये गल चुकी हुई है। उसके बाद 1 kg मेरे पास कीमा है। ये बीफ का कीमा लिया है मैंने। इसको धोकर अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया है ताकि इसके अंदर से पानी निकल जाए। और मज़ीद जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लहसुन है, सॉरी अदरक था वो 1 टेबलस्पून से ज़ायद है, और ये लहसुन है ये भी 1 टेबल से ज़्यादा है। और उसके बाद ये मेरे पास ½ kg के करीब प्याज हैं, क्योंकि ये जब इन तमाम चीज़ों के अंदर जाएंगे तो ये मेल्ट होके पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। इन सब को इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ। अभी चीज़ों की मिक्सिंग कर रही हूँ, अभी आग नहीं जलाई मैंने कहा मिक्सिंग कर लूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। इसके अलावा अब मेरे पास है स्पाइसेस जो इसके अंदर जाएंगे। ये मेरे पास खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ, ये फ्लेवर अच्छा देते हैं कीमे में और चने की दाल में। ज़ीरा है और ½ टीस्पून के लगभग मेरे पास ये है साबुत काली मिर्चें। ये कीमे का और इसका दाल का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बड़ी इलायची है, 2-3 लौंग हैं। सुरख मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी जाएंगी, इसलिए उस लिहाज से मैं डाल रही हूँ। दड़ा मिर्च है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लें। पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला है, ½ टीस्पून के लगभग मेरे पास हल्दी है और सुरख मिर्च का पाउडर। ये सब इसके अंदर जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने मोटी मोटी कूट ली हैं। जब इसके अंदर जाएंगी तो ये पता नहीं चलेगा कि किधर गई किधर नहीं। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून बनती हैं सब्ज़ मिर्चें। इनकी अपनी खुशबू होती है, फ्लेवर अच्छा आता है। इसके अलावा मेरे पास है टमाटर ये बड़े, ये मैंने रफली काट लिए हैं। तकरीबन बड़े 4 अदद टमाटर थे, थोड़े से रख लिए, ये बाद में डालूंगी। इन सब को डाल के 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाऊंगी ताकि दाल और कीमा जो है वो यकजान हो जाएं। तो मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। और अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रेशर कुकर को रखूँगी दूसरे चूल्हे के ऊपर। नेक्स्ट प्रोसेस आपके साथ स्टार्ट कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, प्रेशर कुकर को मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया है कि वो 10 मिनट में उधर हो जाता है कीमा और दाल चने की। तो इधर मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख ली है, इसमें ऑयल डाल लिया। आपको पता है करेले फ्राई करने के लिए ऑयल ज़रा खुला डालता है,
बाकी आप जो ज़ायद अगर आपको लगेगा तो आप निकाल लीजिएगा। इसमें पहले 1 टीस्पून डालूँगी मैं नमक का, ताकि करेले चिपके नहीं। और अभी ये गर्म नहीं हुआ, जैसे ही ये गर्म होता है तो ये देखें मैंने करेले इस तरीके के काट लिए हैं। आप चाहें तो ये पूरा करेला बंद हो ऊपर से काट के तो इसको भर सकते हैं, इसकी फिलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इन करेलों को मैंने काट के इनके अंदर तक इनके नमक लगा के रखा था और ऊपर से इसका सारा छिलका वगैरह उतार दिया है। अब इन करेलों को करती हूँ फ्राई। जैसे ही ये इनका फ्राई कंप्लीट होता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी किस पॉइंट पे आके इसको मैं बाहर निकालूँगी। फ्राई जैसे ही होते हैं तो मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स देख लेते हैं कि किस कंडीशन में हुए हैं। उतने ही डाले हैं करेले मैंने जितनी के कढ़ाई में गुंजाइश है। ज़्यादा नहीं डाले फिर इसमें घमासान हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता सही तरीके से, फिर वो फ्राई भी नहीं होते। कुछ करेले मैंने साबुत रखे हैं, कुछ करेलों की कटिंग कर ली है। तो अब ये देखें अभी ये इस पोजीशन में नहीं आए, फ्राई नहीं हुए कि इनको मैं निकाल लूँ बाहर। अभी ये मज़ीद फ्राई होंगे। तो फिर उसके बाद मैं निकालूँगी। गर्मी इतनी है तो गर्म चीज़ें खाने को तो दिल नहीं करता गर्मी में, लेकिन शौक़ भी आता है बंदे को कि ये करेले जो हैं गर्मियों में ही अच्छे लगते हैं खाने में भी, तो कि गर्मियों में ही खाए जाएं। किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ मैं। आप बस मेरा यही एहसास कर लें कि मैं आपके लिए किचन में खड़ी होती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और मेरा चैनल आगे बढ़ जाए। आप कमेंट्स नहीं करते, ना शेयर करते हैं, प्लीज़ इसको व्यूज़ डाला किया कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, और व्यूज़ डालते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं कुछ कह नहीं सकती, उनको बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ वो मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लाइक, शेयर और व्यूज़ डाला कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। कोई और रेसिपी आपने जो भी बनानी हो तो मैं इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स ये देखें एक तरफ से करेले हो चुके हैं। इस कंडीशन में जब हो जाएं तो फिर आप इसको निकाल लीजिए। तो मैं दूसरी तरफ से भी कर रही हूँ, जैसे ही दूसरी तरफ से भी कंप्लीट होते हैं, अभी थोड़ा सा कसर है इसमें, वो जैसे ही होते हैं तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। अब इनको फ्राई करने के बाद मिलूँगी मैं इनकी स्टफिंग वगैरह करते हुए, आपको नज़र आऊँगी जब। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स ये देखें कीमा और दाल जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब थोड़ी सी तेज़ आंच पे रखूँगी ताकि ये जो पानी थोड़ा सा कीमे ने छोड़ा हुआ है और टमाटर प्याज वगैरह ने छोड़ा हुआ है वो ड्राई हो जाए, तो फिर उसके बाद स्टफिंग करते हुए आपको मिलती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स अब इसमें मैं स्टफिंग करूँगी। आपसे पहले भी मैंने कहा कि मैंने ना कीमे के अंदर वो कुछ करेलों को साबुत रखा, कुछ को मैंने काट लिया था। अब ये मैंने इसके अंदर धनिया मिक्स किया है करके, इसका नमक मिर्च मैंने सारा टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल सही है। इसी पॉइंट पे अगर आपने डालना है तो इसमें डाल सकते हैं मज़ीद, अगर कोई तेज़ खाता है स्पाइसेस तो उस लिहाज से। अब इसकी स्टफिंग करूँगी, इसको ऐसे स्टफ़ करके करेले को उठाऊँगी, उठा के इसके अंदर ऐसे भर के उतनी ही डालूँगी जितनी के करेले के अंदर आ जाए। ज़्यादा मुंह तक नहीं भरना, नहीं तो फिर वो सारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है।
तो मिलती हूँ आपको भरने के बाद। जी तो व्यूअर्स, अब ये देखें, करेले जो मैंने हाफ कटिंग किए थे, क्योंकि कुछ तो मैंने रख लिए थे साबुत, जिनको स्टफ़ करके उनकी स्टफ़िंग की है करेलों की कीमे और चने की दाल के साथ, और कुछ मैंने कीमा और चने की दाल इसमें डाल के उसकी भुनाई कर दी है। अब मैंने जो स्टफ़ किए हुए हैं करेले, यानी कीमा भरे करेले जो हैं, उनको इसके अंदर रख के ये धागा लपेट लिया था मैंने, इसके ऊपर दबा के आपने भी लपेटना है ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर लिपट जाए और ये बाहर इसकी स्टफिंग ना निकले। अब मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, इसको दम पे लगाऊंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बस लगाऊंगी। कम से कम 5 मिनट तो लगाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट। तो उसके बाद मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड। जी तो व्यूअर्स, कीमा भरे करेले तैयार हैं। हाफ़ करेलों को मैंने स्टफिंग की है और आधे जो करेले थे उनको मैंने काट के उनमें दाल और कीमा शामिल किया है। तो यकीनन आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।